फैसला आबाद में बहुत ही दिलखराश किस्म का वाकया पेश आया है। सुबह के 4:30 बजे एक बाप उठता है सोकर अपने कमरे से, सीधा बेटे के कमरे में चला जाता है और जाकर बेटे को उठाता है, कहता है बेटा आजान हो गई, उठो, नमाज नहीं पढ़नी, जल्दी से वजू करो। फिर दोनों इकट्ठे चलते हैं नमाज पढ़ने मस्जिद। बेटा कहता है अच्छा बाबा, बस उठ गया। आंखें मलता मलता उठा, फौरन से वुजू किया, अपने बाप के पास आया और फिर ये दोनों घर से निकले मस्जिद जाने के लिए। अब ये दोनों रास्ते में हैं, मस्जिद जा रहे हैं, बेटा आगे है, 2 कदम पीछे बाप है। बाप जो 2 कदम पीछे है वो क्या करता है, दाएं बाएं देखता है, आगे और पीछे देखता है, तो कोई बंदा ना बशर गली में होता है। फौरन से अपने साथ लगाए हुए पिस्टल को निकालता है और बेटे के सर में पिछली साइड पर मार देता है। बेटा लगते ही वहीं पर जमीन पर ढेर हो जाता है। बेटी की आवाज खासी गूंजती है, चूंकि सुबह के 4:30 बजे का टाइम है। अब उस गली में आसपास जो घर वाले हैं, जो मोहल्लेदार हैं, वो फौरन से घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या हो गया क्या हो गया। देखते हैं कि ये बाप अपने बेटे का सर अपनी गोद में रख के जोर जोर से बैंड डाल रहा है, रो रहा है, मैं लुट गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं मर गया। लोग आए पास, पूछा क्या हो गया क्या हो गया, तो जवाब देता है 2 आदमी आए हैं मोटरसाइकिल पर, मार के चले गए हैं, इधर को भागे हैं। लोग पूछते हैं कोई जानने वाले थे, कोई रिश्तेदार थे? नहीं, मैंने पहले कोई किसी को नहीं देखा, पता नहीं कौन लोग थे, आए और मार के चले गए, मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं रोक पाता। वहीं से ये सारी बात सुनने के बाद एक मोहल्लेदार 15 की कॉल चलाता है और फिर ये बात माँ तक पहुंच जाती है। चूंकि घर के पास ही तो मस्जिद है, मुकामी मस्जिद है। माँ फौरन से दुपट्टा लेके उसी जगह पे पहुंच जाती है, रोती रोती, जहां पर बेटा जमीन पर ढेर है और शौहर बैठा हुआ है। इतने में पुलिस भी पहुंच गई, नफरी भी आ गई और फिर बाप से पूछा तो बाप ने कहा कि 2 आदमी आए थे मोटरसाइकिल के ऊपर, गोली मार के भाग गए हैं, मुझे पता ही नहीं है कौन है कौन नहीं। पुलिस आपको पता है ना मेरे और आपके जैसी नहीं है। पुलिस चूंकि केसेस को हैंडल कर करके हमसे 20 कदम आगे है, शार्प है। जो इंसान झूठ बोलता है उनको समझ आ रही होती है, जो सच कहता है उनको वो भी समझ आ रही होती है। जनाब, बेनकाब किया बाप के इस ड्रामे को पुलिस की तफ्तीश ने, और फिर इकबाल जुर्म भी किया इसी बाप ने जो मजलूम बना बैठा था, जो हाड़े मार मार के बैन कर करके रो रहा था, हाय मर गया, हाय लुट गया। सवाल ये पैदा होता है कि बाप ने अपने बेटे को कत्ल क्यों किया इस जवानी में। सवाल ये पैदा होता है कि बेटे के साथ क्या रंजिश हो सकती है, कितनी की नफरत हो सकती है, या कितनी बड़ी गलती करती बेटे ने। सवाल ये पैदा होता है कि फजर के टाइम क्यों कत्ल किया। ये तमाम तफसीलात जब मैं आपको बताऊंगी बारीकी के साथ, तो फिर यकीन करें आप कहेंगे कि इन बातों पर भी गारत होने लगी है। इंसान हैरान हो जाता है कि इस बात पर, इस इतनी सी बात पर कर दिया, बेटे को कत्ल कर दिया। चलें डिटेल की तरफ आते हैं। ये वाकया पेश आया है फैसलाबाद में, और फैसलाबाद में एक कॉलोनी है, बड़ी मशहूर कॉलोनी है, रेलवे मॉडल कॉलोनी, और इस इलाके को जो पुलिस स्टेशन लगता है उसका नाम है पीपल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन। तमाम लोगों में एक घराना ऐसा है जिसके सरबराह का नाम है ईमानुल्लाह। ईमानुल्लाह जो है वो खासा घबरू जवान है और शादीशुदा है। ईमानुल्लाह की बीवी का नाम है आमना। अल्लाह ताला ने ईमानुल्लाह को 2 बच्चे आमना में से अता फरमाए, जिनके नाम ईमानुल्लाह ने रखे। बेटे का नाम मुजम्मिल और दूसरा भी बेटा ही है, उसका नाम कमर। अब ये 2 बेटे हैं इसके। आप इस खुशहाल घराने को चलते चलते काफी साल गुजर गए और फिर अचानक से एक लड़की के साथ ईमानुल्लाह का अफेयर चल पड़ता है। उस लड़की का नाम है मासूमा। मासूमा अपने नाम की तरह से मासूम भी है और खूबसूरत भी बहुत दिखती है। मासूमा के साथ किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था कि दुख आया और तलाक हो गई अपने शौहर से। मासूमा का एक बेटा भी है जिसका नाम है अब्दुल्ला, और माँ के पास ही ये बेटा रहता भी था। अब्दुल्ला की उम्र 15 साल है। अब्दुल्ला को उसके सगे बाप ने अपनी कस्टडी में नहीं रखा। 8 माह तक मासूमा और ईमानुल्लाह का अफेयर चलता रहा। अब ईमानुल्लाह जो है वो 8 माह अफेयर चलाने के बाद मासूमा से कहता है चलो निकाह करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इन दोनों ने आपस में निकाह कर लिया और मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध गए, और अब एक अलग से घर लेकर दिया किराए के ऊपर। ईमानुल्लाह ने उस घर में मासूमा और उसका बेटा अब्दुल्ला रहने लगे। काफी अरसा तक ये शादी तो छुपी, ये निकाह छुपा तो लिया ईमानुल्लाह ने, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पहली बीवी को पता लगा
जनाब उसने ना बाएं देखा ना दाएं देखा, खूब पूरे खानदान में फसाद बर्पा किया, चीखो पुकार की, तमाशा लगाया। एट द एंड शौहर ने बातों से कायल आखिर कर ही लिया। 6 दिन तुम्हारा और 1 दिन के लिए वहां जाऊंगा, तुम पर आंच नहीं आएगी, तुम्हें महसूस भी नहीं होगा। और आखिरकार बोलते 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 थक हार के बैठ गई, और फिर 2 बच्चों की माँ भी थी, कॉम्प्रोमाइज पर आ गई, बात खत्म हो गई। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए, अब्दुल्ला के साथ ईमानुल्लाह की गपशप हुई और एक घर में रहे, तो अक्सर औकात छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़ा हो जाया करता था, और वो हमेशा रंजिश झगड़ा बात शुरू होती थी मासूमा के बेटे अब्दुल्ला की वजह से। अब इनके इश्यूज रहते किस बात पर थे? रहते इस बात पर थे कि तुम मेरी बाइक क्यों लेकर गए हो, किससे पूछा था, देर से क्यों आए हो, ये क्या तोड़ के ले आए हो, तुम चेन तोड़ के ले आए हो, और तुम्हारी अच्छी तरबियत नहीं हो रही, तुम्हारी आदतें बहुत खराब हैं, कैसे जिंदगी गुजारोगे, यहाँ क्यों बैठे हो, खड़े क्यों नहीं हुए, मैं आया हूँ मुझे सलाम क्यों नहीं किया, बिल क्यों नहीं तुमने अभी तक जमा कराया, भाई तुम्हें जब पैसे दिए थे, लो अब फाइन पड़ गया, तुम दोगे, मैं कमाता हूँ मुझे पता है कैसे देना है। इस टाइप के इश्यूज थे घरों में। और हमेशा हर इशू पर मासूमा क्या कहती थी, कोई बात नहीं, बच्चा है, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, नहीं बिल जमा कराए तो कोई बात नहीं, क्या बंदर से निकालोगे उसके, बाइक ले गया तो क्या हो गया, अपने ही लेकर जाते हैं, बच्चे ही लेकर जाते हैं। तो हमेशा मासूमा अपने बेटे की साइड लेकर उसको सच्चा साबित करती थी। शौहर को ये बात भी अच्छी नहीं लगती थी कि जायज नाजायज वो सच्चा हो जाता है, और ये अगर उसकी माँ है तो मेरी बीवी भी तो है ना, लेकिन ये बात मासूमा के दिल में नहीं आती थी। जनाब ये बातें आहिस्ता 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 बढ़ती चली गई, कम ना हुई। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 5 6 6 साल गुजर गए।